स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। एपिसोड 5। दोरागारू के बंगले में स्थित चारों दिशाओं की सड़कें नगर के चारों दिशाओं में सड़कों से जा मिलती है। बंगले में चारों दिशाओं से आया जा सकता है, जाया जा सकता है। वर्गाकार में स्थित बंगले के प्रांगण की सुरक्षा करते हुए 2 आदमकद की ऊंचाई में प्राकार है। प्राचीन निर्माण जरा सी भी बिगड़ा नहीं है। चारों प्रवेश द्वार नित्य प्रति 4 संतरियों द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। 25 वर्ष की उम्र में सदाशिवम द्वारा किया गया पहला निर्णय कंपाउंड की दीवारें सुदृढ़ होनी चाहिए। दूसरा, बंगले के बाईं ओर मातृ मंदिर का निर्माण करना है जो 3 मंजिल की होगी। एक मंजिल की लंबाई 500 गज और चौड़ाई 15 गज होगी। हर मंजिल में 50 पलंग होंगे और हर पलंग के बीच की दूरी 10 गज की होगी। दाईं ओर स्थित चितरंजन के देवालय में अनाथों के लिए ही नहीं गरीबों के लिए भी स्थान प्रदान किया सदाशिवम ने। उसमें रहने वाले बालक और बालिकाएं ही हैं, पर उनमें कुल मत का भेदभाव नहीं होगा। गरीब माता पिता कभी कभी आकर देख जा सकते हैं, पर क्रमशः उनका आना जाना भी कम होता चला गया। मातृ मंदिर में माताओं के लिए और चितरंजन देवालय में बच्चों के लिए खाना पकाने का प्रबंध अलग अलग है। आवश्यकता अनुसार आहार और वस्त्र संरक्षण रहता है। माताओं और बच्चों की देखभाल करने वाले, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने वाले चिकित्सक, नर्स आदि, रसोई बनाने वाले, परोसने वाले अध्यापक गण, जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस प्रकार का प्रबंध पहले से ही है। सदाशिवम ने नए रूप से कुछ लोगों की नियुक्ति भी की है। मातृ मंदिर में माताएं भर्ती होती नहीं हैं। चितरंजन देवालय में बच्चे भी आ रहे हैं। 21 वर्ष की उम्र में बच्चे बड़े होकर अपना निजी जीवन आरंभ करने के लिए चले जाते हैं। मातृ मृत्युओं तक जीवित हैं, मातृ मंदिरों में रहती हैं। बंगले में काम करने वाले सभी लोगों के लिए वेतन के साथ साथ रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था है। दक्षिण में चितरंजन देवालय में बच्चे 4थी मंजिल में आराम से रहते हैं। खेल कूद के लिए वहीं सारा इंतजाम है। लड़के 10 साल तक और लड़कियां 15 साल तक यहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में नगर स्थित महाविद्यालयों को या फिर पाठशालाओं को जाते हैं। चाहे जितने भी बच्चे चाहें रह सकते हैं। उनकी सभी आवश्यकताएं देवालय में ही पूरी होती है। सदाशिवम 5 साल तक शरणालय में ही रहा था, अतः उसे उस समय के अनुभव याद हैं। 5 साल से लेकर 10 साल तक दोराजी का गोद लेकर पालन पोषण करना उससे अच्छा लगा। दोरा प्रेम पूर्वक उसकी देखभाल किया करते थे। बड़े दोराजी जब शराब पीते रहते थे तब छोटे दोराजी को वहां नहीं जाना चाहिए कह खाना खिलाने वाली माताएं कहा करती थी। सदाशिवम को छोटा दोरा कहना अच्छा लगता था। बड़े दोरा जब नहीं पीते थे तब सदाशिवम को पास में बिठाकर उससे तरह तरह की बातें किया करते थे।